वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.7 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं क्लास 11 का। तो एनसीईआरटी डिटेल में समझते हैं इस पैराग्राफ को। द सेकेंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन लीड टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सेकेंड और थर्ड लॉ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम एक सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। टेक अ फैमिलियर एग्जांपल, अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन। ठीक है, एक बुलेट को एक गन से फायर किया। इफ़ द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज एफ, ठीक है। तो ये बुलेट है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है बट समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बुलेट है और बुलेट से क्या किया, एक गन से बुलेट को फायर किया, ठीक है। तो एफ क्या बोल रहे हैं, जो एफ है, दिस एफ इज़ द फोर्स ऑन बुलेट पे इस गन ने कितना फोर्स लगाया, तभी तो आगे बढ़ी, ठीक है। तो इस बुलेट पे गन ने कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है। और अभी हमने देखा थर्ड लॉ में हमने देखा था कि गन भी कितना फोर्स लगाएगी, एफ ही फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ फोर्स लगाया गन ने बुलेट पे और एफ ही फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एफ लिखा है बुलेट ने गन पे। द टू फोर्सेज एक्ट फॉर अ कॉमन टाइम इंटरवल, दोनों सेम टाइम के लिए एक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, एफ डेल्टा टी इज द चेंज इन मोमेंट ऑफ द बुलेट एंड माइनस एफ डेल्टा टी इज द चेंज इन मोमेंट ऑफ द गन। तो पहली बुलेट का है ना, हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा है, तो पहली बुलेट का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो फोर्स को जो टाइम इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई कर दो कि ये चेंज इन मोमेंटम आया बुलेट का, ठीक है। गन का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो फिर से उसका जो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली एफ डेल्टा टी, इतना चेंज आया मोमेंटम बुलेट गन का, ठीक है। नाउ since initially both are at rest, the change in momentum equal the final momentum for each. इनिशियल मोमेंटम कितना था इनका, दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि दोनों रेस्ट में थी। और फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम सपोज बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना है, पी बी, और जो गन का फाइनल मोमेंटम है वो है पी जे, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, इनिशियल तो 0 था, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो आएगा पी जी माइनस 0, मतलब फाइनल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, पी जी आएगा गन का, ठीक है। और फाइनल बुलेट का कितना चेंज मोमेंट आएगा, पी भी आएगा, ठीक है। अब देखो, और इसमें यस पी जी इज इक्वल टू माइनस पी बी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो पी बी जो होगा वो माइनस पी भी होगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। और इनको ऐड अप हो गया कितना हो रहा है, क्योंकि पी बी पी जी माइनस पी बी है, तो इधर जब इसको लेके आएंगे तो पी बी प्लस पी जी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बुलेट पर गन जो सिस्टम है वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम दोनों का ऐड अप होके वो भी 0 आ रहा है। तो मोमेंटम क्या है, कंजर्व है पूरे सिस्टम का, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। दस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम कैन कॉज मोमेंटम चेंज इन इंडिविजुअल पार्टिकल, बट सिंस द म्यूचुअल फोर्सेस फॉर ईच पेयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द मोमेंटम चेंज कैंसल इन पेयर एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन अनचेंज। ध्यान से समझना इस लाइन को। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उनमें म्यूचुअल फोर्स एक्ट करेंगे उसके जो सिस्टम के पार्टिकल्स पे, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और फोर्स लगाएंगे तो हमने क्या पढ़ा सेकेंड लॉ में, फोर्स लगने से क्या होता है, मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है। एक पार्टिकल दूसरे का मोमेंटम चेंज कर रहा है, ऐसे जो दूसरा पार्टिकल है पहले का भी मोमेंटम चेंज कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये फोर्सेज और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है, मोमेंटम चेंज अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इक्वल होता है, तो ये एड अप होकर कितना हो जाएगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व। तो एक सिस्टम है जिसमें जितने भी पार्टिकल्स है उनका जो टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, चेंज होगा। इंडिविजुअल मोमेंटम में भी चेंज हो जाए बट टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है।
कांस्टेंट रहेगा। ओके, नाउ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज द कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज। तो दो बॉडीज में जो कोलिजन है इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बहुत जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। जब हम इवन न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो इवन बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से हो पाई है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ वहाँ पर वायलेट हो रहा था, तब वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर एक नया पार्टिकल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी विद इनिशियल मोमेंटा पी ए एंड पी बी। तो दो बॉडीज़ है, इनकी इनिशियल मोमेंटम कितना है, पी ए और पी बी, ठीक है। द बॉडीज कोलाइड गेट अपार्ट विद फाइनल मोमेंटम पी ए डैश एंड पी बी डैश। तो इनका जो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम टकराए, दोनों बॉडीज़, दो बॉडीज़ टकराए, पहले मोमेंटम कितना था, पहले मोमेंटम था पी ए और पी बी। टकराने के बाद मोमेंटम क्या हो गया, कोलिजन के बाद मोमेंटम चेंज हो गया, पी ए डैश और पी बी डैश, ये हो गया। ओके, अब सेकंड लॉ से देखो, जो पहली बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज हुआ, वो किसने किया होगा, तो जो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी में फोर्स लगाया, ठीक है। ये हमने इम्पल्स से देखा था, ठीक है। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय बी सेकेंड बॉडी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, दिस विल गिव्स अस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी। सिमिलरली दूसरी बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पहली बॉडी ने जो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। ओके, नाउ कॉमन टाइम इंटरवल है, ठीक है। और सेकंड लॉ थर्ड लॉ से हम देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ ए बी माइनस एफ बी है, तो इसकी जगह और डेल्टा टी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस के साथ पी बी डैश माइनस पी बी, ठीक है। जब माइनस अंडर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ए डैश, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी बी सॉरी माइनस पी बी डैश आएगा, इधर आके प्लस पी बी डैश बन जाएगा, ठीक है। और इधर ये माइनस माइनस प्लस हुआ पी बी, और ये माइनस इधर आके पी ए बन गया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पी ए प्लस पी बी, ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़ का सम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या है, वो इक्वल है, वो चेंज है टोटल मोमेंटम दोनों जो बॉडीज़ के सिस्टम जो बन रहा है उससे, ठीक है। जब ऑब्वियसली जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो विच शोज दैट द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इक्वल टू इट्स इनिशियल। तो हमने थर्ड लॉ से प्रूव कर दिया टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। Notice that this is true when the collision is elastic or inelastic. Elastic collision हो या elastic collision इसमें loss in kinetic energy नहीं होगा, inelastic में loss in kinetic energy होगा, वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पार्टिकल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।